ABC Limited is intending to acquire XYZ Limited by merger and the following information is available in respect of the companies। तो जो ABC Limited है वो XYZ Limited को एक्वायर करना चाहता है, उससे रिलेटेड नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ABC लिमिटेड के नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें दे रखे हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है, अर्निंग्स नहीं दे रखा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखा है, फिर मार्केट वैल्यू पर शेयर भी दे रखी है इनकी। तो ABC क्या हो गया, ABC एक्वायर करना चाहता है, तो ABC हमारा एक्वायरर कंपनी हो गया, और XYZ कौन सा हो गया, XYZ टारगेट कंपनी हो गया हमारा। रिक्वायर्ड, व्हाट इज द प्रेजेंट EPS ऑफ बोथ द कंपनीज। प्रेजेंट EPS मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ABC लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर, मतलब वो एक्वायर करना चाहता है, अभी तक उसने एक्वायर नहीं किया है। तो अभी क्या है, अभी उसने एक्वायर नहीं किया है और अभी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है प्रेजेंट का EPS पूछ रहा है, मतलब ये हमसे प्री मर्जर EPS पूछ रहा है। तो प्री मर्जर EPS क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। EPS का फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो प्री मर्जर EPS क्या हो गया हमारा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ABC लिमिटेड का देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, 50 लाख का अर्निंग आफ्टर टैक्स है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 लाख के। तो EPS कितना हो गया, 5। इसी तरीके से इन दोनों का निकालो तो इन दोनों का EPS कितना होगा, 3 हो जाएगा इन दोनों का EPS, ये रहा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं हम लोग। और कह रहा है कि इफ़ द प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस, अगर जो मर्जर है मान लो वो हो जाता है, व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग्स पर शेयर फॉर ABC लिमिटेड। तो ABC जो लिमिटेड है उसका नया अर्निंग पर शेयर कितना होगा। तो अब देखो ABC लिमिटेड का भी हमने प्रेजेंट अर्निंग बताया, वो कितना बताया, 5 बताया था। अब ये पूछ रहा है अगर मर्जर हो जाता है तो जो ABC लिमिटेड है उसका पोस्ट मर्जर EPS क्या होगा। जो भाई जो मर्जर के बाद जो EPS निकलेगा वो तो पोस्ट मर्जर EPS ही होगा ना। तो मर्जर में होता क्या, मर्जर में क्या होता है, जो XYZ कंपनी है वो भी ABC लिमिटेड ही बन जाती है। मर्जर के बाद क्या होता है, जो XYZ कंपनी है वो ABC लिमिटेड बन जाता है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, एक तरीके से हमसे ये पूछ रहा है कि आपको कंबाइंड EPS निकालना है ABC लिमिटेड का और XYZ का, यही होगा ना मर्जर का मतलब। तो कि जो ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड है वो मिलके क्या हो जाते हैं, तो ABC लिमिटेड हो जाते हैं। XYZ है वो भी ABC लिमिटेड के रंग में ही रंग जाता है। तो अब नया EPS निकालो, तो अब दोनों कंबाइंड हो गए तो दोनों की कंबाइंड अर्निंग ले लो, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, यही होता है फॉर्मूला। तो दोनों जो कंपनी से कंबाइंड हो गई तो यानी दोनों के अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमें कंबाइन करने पड़ेंगे, और जो दोनों के पास जितने जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी हमें कंबाइन करने पड़ेंगे। तो A लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, A लिमिटेड के पास तो वही 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। X लिमिटेड के पास जो कि अब A लिमिटेड बन चुका है उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसके पास तो उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जितने की ABC लिमिटेड उसको इशू करेगा। तो ABC लिमिटेड इशू जो है वो क्या कैसे करेगा, तो ABC लिमिटेड जो है वो एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे जो है इशू करेगा। तो एक्सचेंज रेशियो है क्या, ये हमें बता नहीं रखी। तो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज्यूम डेट द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। कह रहा है कि आपकी जो एक्सचेंज रेशियो है ना वो आपकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बेस है। अब एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला होता है पैरामीटर्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी। कई लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कई बार क्या करते हैं ये लोग न्यूमरेटर में एक्वायरर कंपनी को डाल देते हैं, डिनोमिनेटर में टारगेट कंपनी को डाल देते हैं, और कई लोग तो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। तो उनके लिए एक तरीका है टाटा। क्या है, टाटा, टाटा नमक देश का नमक। तो टाटा, टी से टारगेट, ए से एक्वायरर, तो पहले क्या आया, टाटा में टी आया, तो मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा, टारगेट कंपनी होगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। तो पैरामीटर क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि जो एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस के बेस पे है, तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर हमारा मार्केट प्राइस हो गया। तो एक्सचेंज रेशियो निकालो अब। पैरामीटर टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है, टारगेट कंपनी यानी XYZ लिमिटेड, इसका मार्केट प्राइस क्या है 28, डिवाइड बाय जो एक्वायर कंपनी है उसका मार्केट प्राइस कितना है 42। तो ये आपका एक्सचेंज रेशियो हो गया, यानी 1/2 नहीं हुआ ये, हाँ 28/42 ये आपका एक्सचेंज रेशियो हो गया। तो जो ABC लिमिटेड है यानी वो 28/42 के बेसिस पे क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा। तो इसके पास जो प्रेजेंटली XYZ लिमिटेड है उसके पास करंटली शेयर्स हैं कितने, उसके पास 6 लाख शेयर्स हैं। तो इशू इसको कितने किए जाएंगे शेयर, इंटू 28/42 कर दो, इतने नंबर ऑफ शेयर जो है वो टारगेट कंपनी को इशू किए जाएंगे। तो देखो 6 लाख इंटू 28/42, यानी ये क्या हो गया, 10 लाख हो गए जो शेयर्स एक्वायर कंपनी के पास थे, और जो शेयर जो कि इशूड किए गए थे टारगेट कंपनी के पास
टारगेट कंपनी को, वो भी हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.86, यानी जो एबीसी लिमिटेड है उसका जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है वो कितना आ रहा है 4.86। और पहले कितना आ रहा था, पहले इसका 5 आ रहा था, अब इसका कम हो गया 4.86 हो गया है। अब थर्ड पोर्शन देखते हैं, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वांट्स टू इंश्योर द अर्निंग्स टू मेंबर्स आर एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। कह रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है, यानी जो टारगेट कंपनी है, जो कि जिसको एक्वायर किया जा रहा है, वो कंपनी चाहती है ना कि यार मैं एक्वायर तो हो जाऊंगी, मैं मर्ज तो हो जाऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे जो मेंबर्स हैं ना उनकी अर्निंग से ऊपर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो अर्निंग्स उनकी अभी है वो मर्ज होने के बाद भी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है हम टारगेट कंपनी की, यानी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी की। तो जब भी टारगेट कंपनी कोई कंडीशन देती है तो जो एक्सचेंज रेशियो है ना, एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला सेम ही रहता है। लेकिन अगर एक्वायरर कंपनी कोई कंडीशन देते हैं ना तो उस केस में जो फॉर्मूला है एक्सचेंज रेशियो का वो चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे कंडीशन किसने दिया, यहाँ पे कंडीशन हमें दिया टारगेट कंपनी ने। तो हमारा जो एक्सचेंज रेशियो का जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब लेकिन जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा। पैरामीटर अब क्या है, पैरामीटर इसने अर्निंग बोल दिया कि अर्निंग चेंज होना चाहिए, तो पैरामीटर हमारा अर्निंग्स हो जाएगा। तो देखो जो टारगेट कंपनी है उसके जो मेंबर्स हैं वो अभी एक शेयर के ऊपर कितना अर्न कर रहे हैं, वो अभी एक शेयर के ऊपर 3 रुपये अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, नया एक्सचेंज रेशियो 3। और एक्वायर कंपनी है उसके मेंबर्स अभी एक शेयर के ऊपर कितना अर्न कर रहे हैं, उसके 5 कर रहे हैं, प्री मर्जर 5 कर रहे हैं ना, तो 5, यानी ये जो 3/5 है ये आपकी क्या हो जाएगी, नई एक्सचेंज रेशियो आपकी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने निकाल लिया 3/5 नया एक्सचेंज रेशियो। तो ये वाली कंडीशन हमारी हमने निकाल दी, तो ये वाली मतलब रिक्वायरमेंट वो भी हमने फुलफिल कर दिया। नया एक्सचेंज रेशियो कितना हो गया 3/5। अब एक बार जो इंस्टीट्यूट है उसने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई करवा दिया कि देखो जो आप पहले कमा रहे थे, अगर हम ये एक्सचेंज रेशियो यूज़ करते तो अब बाद में भी आप इतना ही कमाओगे। तो देखो कैसे, अगर एक्सचेंज रेशियो हम क्या रखते हैं 3/5, अगर हम एक्सचेंज रेशियो 3/5 रखते हैं तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि टारगेट कंपनी को इशू किए जाएंगे वो कितने होंगे, 6 लाख इंटू नंबर एक्सचेंज रेशियो, तो कितने 3,60,000 नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे, 3,60,000 नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे। तो अगर 3,60,000 नंबर ऑफ शेयर जो टारगेट कंपनी है उसको इशू किए जाएंगे तो पोस्ट मर्जर जो ईपीएस है वो कितना होगा। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस आप निकाल करके देख लो कितना आएगा 5, यानी 3,60,000 शेयर्स हैं और 5 लाख की ईपीएस मिल रही है पोस्ट मर्जर के बाद। तो टोटल अर्निंग्स जो है वो टारगेट कंपनी के मेंबर्स को कितनी हुई, 3,60,000 शेयर्स इंटू 5, यानी 18 लाख रुपए की अर्निंग हो गई। और प्री मर्जर अर्निंग थी वो भी 18 लाख थी। यानी देखो वेरीफाई भी करवा दिया इंस्टीट्यूट ने, जो टोटल अर्निंग्स है टारगेट कंपनी की वो सेम ही रहेगी अगर जो एक्सचेंज रेशियो है वो कितना हो 3/5 हो।